है अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल 41 फ्रेंड्स। इस तरह के मुख्तलिफ वीडियोज़ में बनाता रहता हूँ। आज की जो वीडियो है वो पायलट्स के बारे में है, फ़्लाइट्स के बारे में है, केबिन क्रू के बारे में है, जहाज़ के अंदर जो हमारा कभी कभी दिल करता है कि यार हम पायलट के साथ थोड़ी देर के लिए आगे बैठ जाएं। ये इस तरह बातें हमारे दिलों में आती रहती हैं, लेकिन हम बाई चांस नहीं कर सकते। इसमें जो मैं 10 बातें बताऊंगा उसमें नंबर वन है कि जो कैप्टन होते हैं, जहाज़ के जो पायलट हैं, वो दाढ़ी क्यों नहीं रखते। नंबर वन बात यह है मैं कि बहुत से जो आप उनके मूंछें देख रहे होंगे, उनके खूबसूरत से मूंछें होती हैं, लेकिन उनको दाढ़ी रखने का पायलट्स को मना है। क्यों मना है? क्योंकि इन केस ऑफ इमरजेंसी जो मास्क है वो उनके मुंह पर फिट नहीं आएगा। थोड़े अभी जो पायलट हैं जो आजकल नए पोजीशन के हैं, वो थोड़ी सी ट्रिम करके रखते हैं दाढ़ी को, वो अलाउड है। बाकी किसी तरह दाढ़ी अलाउड नहीं है, वो मास्क की वजह से है। नंबर टू पर है नो कॉफी फॉर एयरबस 350 पायलट्स। पायलट को कॉफी नहीं दी जाती और ना ही उनको कोई ड्रिंक्स वगैरह, पेप्सी वगैरह, चाय या कोई पानी वगैरह कॉकपिट के अंदर नहीं दी जाती। वजह क्या हो गई थी? क्योंकि इस तरह बास केसेस हो गए थे कि कॉफ़ी उनके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर गिर गई होती, तो जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने का खतरा था। तो उसके बाद जो कॉकपिट है उसको नॉन फ्री जोन बना, लिक्विड नॉन फ्री जोन बना दिया गया है। अगर पायलट को कोई चाय पीनी है या कॉफ़ी पीनी है या ड्रिंक करनी है तो उसको बाहर आना पड़ेगा कॉकपिट के अंदर से। तो यही वजह होती है हमारी सेफ्टी के लिए उनको अंदर कोई लिक्विड चीज़ नहीं दी जाती, कॉफ़ी वगैरह या ड्रिंक्स वगैरह। नंबर 3 पर है नो फूड चॉइस। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पायलट्स हैं, जो जहाज़ में दोनों होते हैं, उन दोनों को अलग-अलग खाना दिया जाता है और दोनों को अलग होटल से खाना दिया जाता है। अगर एक को चिकन चाहिए तो दूसरे को फिश दिया जाएगा। वजह क्या होती है? क्योंकि अगर कि मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल किसी का वो फूड पॉइजन हो गया, उसका पेट खराब हो गया, तो उसको बाथरूम में रहना पड़ेगा, तो जहाज़ कौन चलाएगा? अगर दोनों को एक होटल से खाना दिया गया और दोनों को फूड पॉइजन हो गया तो जहाज़ में बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तो इसीलिए दोनों को अलग होटलों से अलग-अलग चीज़ दी जाती है। तो ये हमारी सेफ्टी के लिए है। नंबर 4 पर है नो चूज़िंग पार्टनर। पायलट्स को तब तक पता नहीं चलता कि उनका पार्टनर कौन है, यानी उनके साथ जो फ्लाइट में जो दूसरा पायलट होगा वो कौन होगा, उनको पता नहीं चलता जब तक वो कॉकपिट के अंदर जाते नहीं हैं। और उनको ये भी वो नहीं है कि अगर उसकी किसी के साथ बनती नहीं है किसी पायलट के साथ तो उसको रिफ्यूज़ कर सकता है। दोनों को मिलकर चलाना होगा और उनको पता नहीं होता कि मेरे साथ आज ड्यूटी पर कौन जाएगा। नंबर 5 पर है नो यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स। आपने अक्सर एयर होस्टेस को सुना होगा कि हम मोबाइल फ़ोन बंद कर दें जब जहाज़ स्टार्ट होने वाला है, उड़ने की तैयारी कर रहा होता है, तो आपसे कहा जाता है कि मोबाइल बंद कर दें। ये कानून सेम उन पर पायलट्स पर भी लागू होता है, क्योंकि फ़्लाइट उड़ने के दौरान उनको किसी तरह की अटेंशन इधर-उधर नहीं होनी चाहिए। तो ये कानून सिर्फ़ आपके लिए नहीं है, ये पायलट्स के लिए भी है कि वो मोबाइल सख्ती से मना किया गया है कि वो ना यूज़ करें टेक ओवर के दौरान। नंबर 6 पर है टू मैन रूल। कॉकपिट के अंदर 2 आदमियों का होना लाज़िम है। अगर किसी एक पायलट को बाथरूम जाना है, उसे पानी पीना है या थोड़ी उसको चहलकदमी करनी है ताकि उसके पाँव हल्के हो जाएँ, तो उसके लिए क्या होगा कि उस जब पायलट बाहर जाएगा, उसके जाने से पहले एक एयर होस्टेस या कोई और आदमी वहाँ पर आना ज़रूरी है, यानी कि पायलट के साथ दूसरा आदमी होना ज़रूरी है। जब वो पायलट बाहर जाएगा तब तक वो आदमी उसके साथ रहेगा, जब वो पायलट अंदर आ जाएगा तब ये पायलट यानी कि जो उसके साथ सेकंड पर्सन है वो बाहर जा सकता है। तो ये लाज़िम होगा, स्ट्रिक्टली है कि 2 आदमी पायलट के कॉकपिट के अंदर होना लाज़मी है। नंबर 7 पर है नो लैंडिंग एंड गोइंग होम। पायलट जो होते हैं या केबिन क्रू जो होता है वो सबसे पहले जहाज़ के अंदर जाता है और सबसे लास्ट में जहाज़ से उतरते हैं। वजह क्या होती है? जो सबसे पहले जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा सेटिंग करनी होती है, चेकिंग करनी होती है, और जब तक जो पैसेंजर हैं, जब जहाज़ लैंड हो जाता है तो जब तक सारे पैसेंजर उतर नहीं जाते तब तक केबिन क्रू या पायलट्स नहीं जाते जहाज़ से। नंबर 8 पर है नो पैसेंजर विजिट। पहले ज़माने में होता था कि अगर आप पोलाइटली नाइसली रिक्वेस्ट करते हैं पायलट से या केबिन क्रू से कि मैं थोड़ा पायलट जो जहाज़ है, जो पायलट का कॉकपिट के अंदर मैं बैठना चाहता हूँ, थोड़ा फ्रंट का नज़ारा करना चाहता हूँ, तो आपको इजाज़त दे देते थे। लेकिन अब स्ट्रिक्टली रेगुलेशन आ गई है कि कोई भी आदमी कॉकपिट के अंदर नहीं जाएगा, कोई भी जो पैसेंजर है वो उसके अंदर नहीं जाएगा। ये सिर्फ पायलट के लिए मखसूस है। जिस तरह पायलट के लिए सख्त रूल रेगुलेशन है, इसी तरह केबिन क्रू जो है, जो एयर होस्टेस हैं, उनके लिए भी सख्त रूल रेगुलेशन है। जैसा कि वो अगर एयरपोर्ट में जाती हैं तो जैसे हमारे हैंड कैरी में लिक्विड वगैरह, तेल वगैरह, परफ्यूम अलाउड नहीं है, इसी तरह इनके लिए भी हैंड कैरी में कोई चीज़ लेकर जाना मना है, सख्ती से मना है। नंबर 10 पर है केबिन क्रू किसी भी चीज़ को, अपने किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर अगर किसी एयर होस्टेस का कोई यूट्यूब चैनल है तो आप उसको नहीं कह सकती कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्र है कि मैं एयर होस्टेस या केबिन क्रू में नहीं हूँ, वरना मैं तो आप लोगों को कह भी नहीं सकता था कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। है, अगर आज की मालूमात आपको अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा और मेरे चैनल 41 को
سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ میں اس طرح مختلف ویڈیوز لے کر آتا ہوں. اور اگر آپ کو کوئی ویڈیو چاہیے کہ سر اس ٹاپک پر ویڈیو بنائیں تو ضرور کامنٹ میں مجھے بتا دیجیے گا. میں کوشش کروں گا کہ اس مطابق ایک اچھی سی پیاری سی ویڈیو آپ کے لیے لے آ سکوں گا. تو آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے دوسری ویڈیو میں. خدا حافظ.